नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईसीआर पटना की न्यू अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में, और हम जानेंगे कि आपको यह फॉर्म भरना कैसे है, आप किस प्रकार इस फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और यह इस फॉर्म का नोटिफिकेशन है जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी किया गया है। इसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस फॉर्म के रिगार्डिंग। आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ बताया गया है कि यह वैकेंसी अप्रेंटिसेस के लिए निकाली गई है। और यहाँ आपको फॉर्म की ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के बारे में बताया गया है। यह फॉर्म 10 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है, जिसकी लास्ट डेट है 9 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक। और यह अप्रेंटिसेस की रिक्रूटमेंट ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 1832 सीटों के लिए निकाली है। चलिए नीचे आते हैं और देखिए यहाँ पर आपको डिवीजन दिए गए हैं कि किस डिवीजन के अंदर किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है। ये दानापुर डिवीजन है जहाँ पर ट्रेड दे रखी है। ट्रेड के अंदर फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक है। यहाँ पर और भी ट्रेड्स हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। और उसके आगे दे रखी है कैटेगरीज के नाम, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। और नीचे दे रखी है सीट्स की इस कैटेगरी के अंदर इतनी सीट वेकेंट है अप्रेंटिस के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म भरने से पहले जरूर चेक करें। और यहाँ कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई है। और अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए की फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो या फिर आप वुमेन हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पे रखी नहीं गई है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है वुमेन्स के लिए। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन तक पहुंच सकते हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको यह फॉर्म भरना कैसे है। फॉर्म भरने के लिए आपको इस साइट पर आना होगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर 2 स्टेप दिए गए हैं। स्टेप 1 है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और स्टेप 2 है कैंडिडेट्स लॉगिन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से पूछा गया है प्लीज सिलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग टू, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो यहाँ आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद है नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। ध्यान रखें कि नाम आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से ही भरना होगा। तो आप अपना नाम फिल कर दीजिए। और इसके बाद है डिवीजन यूनिट, यानी कि आप इनमें से किस डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। डिवीजन हमने देखे थे नोटिफिकेशन के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए डिवीजन है, आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो ट्रेड है उस ट्रेड के लिए किस डिवीजन के अंदर सीट वैकेंट है। आप चेक कीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आप डिवीजन चेक कीजिए। मान लीजिए मुझे अप्लाई करना है धनबाद डिवीजन के अंदर, और मैं अप्लाई करूंगा मशीनिस्ट की पोस्ट के लिए, और मेरी कैटेगरी है एससी। तो यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए एक वैकेंसी खाली है किस डिवीजन के अंदर, धनबाद डिवीजन के अंदर। तो मैं यहाँ पर अपना डिवीजन सिलेक्ट कर लूंगा, धनबाद। और इसके बाद एक कम्युनिटी कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अनरिजर्व्ड हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद है रिलीजन, यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद है पीडब्ल्यूबीडी, और इसके बाद है पीडब्ल्यूबीडी। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको यस करना है और अपनी कैटेगरी बतानी है कि आप किस कैटेगरी से हो। और उसके बाद बताना है आपको परसेंटेज कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी परसेंटेज की है। तो अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आप सिंपली नो कर देंगे। और इसके बाद है एक्स सर्विसमैन कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो करेंगे। और इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट, मंथ, ईयर यहाँ पे बताना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपकी एज ऑटोमेटिक काउंट होके आ जाएगी। और इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। और इसके बाद है ईमेल आईडी, यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी टाइप कर दीजिए। और इसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको फॉर्म सबमिट करना है। जी हाँ, मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद आपको शो होगा सक्सेस, प्लीज नोट योर लॉगिन डिटेल्स। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड शो होगा। आपको इसे नोट करके रख लेना है क्योंकि इसी के द्वारा आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट टू लॉगिन पर क्लिक करना होगा और आप यहाँ पर लॉगिन पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ सबसे पहले है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपने अभी नोट किया था। और इसके बाद आप पासवर्ड टाइप कर दीजिए जो कि आपको शो हुआ था। और इसके बाद ये मैथ वाला कैप्चा है, जैसे 1 और 1 2 होते हैं, हम यहाँ पर 2 डाल देंगे। और इसके बाद हमको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। और इसके बाद आप साइट के अंदर लॉगिन हो जाओगे। अब आपके सामने स्टेप 2 खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ को बताया गया कि जहाँ पे भी रेड मार्क देखेंगे आपको वह कॉलम भरना जरूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रेड मार्क है, यहाँ रेड मार्क है, यहाँ रेड मार्क है, यानी कि आपको यह कॉलम भरना जरूरी है, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते हो। तो चलिए चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे जेंडर, आपका जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है फादर नेम, यहाँ आप अपना फादर नेम भर देंगे। और इसके बाद पूछा गया है आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर देना है। और इसके बाद है नेशनलिटी,
नेशनलिटी, यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। और इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो अगर आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर कोई चोट का निशान है, जलने का निशान है, कोई तिल है, तो यहाँ पर आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो भी कर सकते हो, और अगर है तो यहाँ पे आप दे दीजिए। और इसके बाद है फिल द एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है। सबसे पहले है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस एंटर करेंगे, और इसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। और इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको अपने स्टेट का डिस्ट्रिक्ट बताना है। और इसके बाद है पिन कोड। यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड टाइप कर दीजिए। और इसके बाद बारी आती है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस की, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। आपका जो एड्रेस होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जो है वो अलग है, तो यहाँ पे आप अपना कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस टाइप कर देंगे। मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे सेम पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद मैट्रिकुलेशन 10th या फिर इक्विवेलेंट की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको अपनी 10th की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले पासिंग ईयर की, आपने 10th क्लास किस साल में पास की थी। और इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी की, आपका बोर्ड क्या था। मेरा सीबीएसई था, मैं यहाँ पे सीबीएसई डाल दूंगा। और इसके बाद सीजीपीए या फिर मार्क्स, कि आपका रिजल्ट मार्क्स में था या फिर सीजीपीए में था। अगर मार्क्स में था तो यहाँ पर आपको अपने टोटल मार्क्स बताने होंगे। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। और उसके बाद आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। मेरे यहाँ पे सीजीपीए में था तो मैं यहाँ पे सीजीपीए सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे टोटल सीजीपीए ऑटोमेटिक ही आ गई है, 10 है जो कि। और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि मेरी कितनी सीजीपीए मैंने प्राप्त की थी 10th क्लास के अंदर। मैंने यहाँ पे 5.6 प्राप्त की थी, मैं टाइप कर दूंगा। इसके बाद देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ गई है। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मार्कशीट का नंबर प्रोवाइड करना है। यह आपको मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर देना है मार्कशीट का। और इसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट। यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी, जो कि मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 100 KB तक होनी चाहिए, जो कि PDF फाइल के अंदर आपको अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के लिए आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना होगा, और जहाँ भी आपकी फाइल होगी इस फोल्डर के अंदर की आपको फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी होगी, जो कि ITI के बारे में रहेगी। यहाँ पर आपको डिवीजन जो आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था आपको वही दिखाई देगा। इसके बाद ट्रेड स्ट्रीम सिलेक्ट, यानी कि आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप अपनी ट्रेड सिलेक्ट कर लीजिए। ट्रेड सिलेक्ट करने के बाद है ईयर ऑफ पासिंग। आपका जो भी पासिंग ईयर था आपके ITI का, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे वह पासिंग ईयर। और इसके बाद यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स बताने हैं। और इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। और इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का। तो आपने जहाँ से भी ITI कंप्लीट की है, अपनी जो भी इंस्टीट्यूट का नाम था, यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर देना है। और इसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करना होगा। और इसके बाद है सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया था, NCVT या फिर SCVT। आप अपनी अथॉरिटी सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ITI का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यह आपको PDF फाइल के अंदर अपलोड करनी है, जो जिसका मैक्सिमम साइज 100 KB तक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये आपको 50 से लेकर 100 KB के अंदर अपलोड करना होगा, जो कि आपको PDF फाइल के अंदर अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, और आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद अपलोड फोटो सिग्नेचर। यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ आपकी कलर्ड और रिसेंट की होनी चाहिए। बात करते हैं साइज के बारे में। आपकी फोटोग्राफ 20 KB से लेकर 70 KB के बीच में होनी चाहिए, और फॉर्मेट रहेगा JPG फॉर्मेट। और बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। तो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 10 से लेकर 30 KB के अंदर का, यानी कि मिनिमम साइज रहेगा 10 KB, मैक्सिमम साइज रहेगा 30 KB। और बात करते हैं लेफ्ट थंब इंप्रेशन के बारे में। तो यह आपको 10 से लेकर 30 KB के अंदर तक अपलोड करना है। बात करेंगे फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट रहेगा JPG फॉर्मेट। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट नाउ पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। यहाँ पर आपको फॉर्म का प्रीव्यू शो हो रहा है। आप डिटेल चेक कीजिए आपके फॉर्म की, आपने जो भरी है कि आपने कुछ गलती तो नहीं की है इसके अंदर। आप आराम से चेक कर लीजिए इसको बैठ के। और देखिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स के अंदर एग्जेम्प्टेड शो हो रहा है, क्योंकि हमने ये फॉर्म SC कैटेगरी से अप्लाई किया है। क्योंकि यहाँ पर जनरल, OBC और अगर आप SC, ST, PWBD या फिर किसी भी वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपकी फीस नहीं लगेगी, आपकी फीस माफ रहेगी। तो अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से होगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर SC से अप्लाई किया है तो मुझे यहाँ पे फीस नहीं देनी है। और इसके बाद है SC डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। यहाँ पर आपको यस हो रहा है, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए अपने कास्ट सर्टिफिकेट के। और इसके बाद है आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स। यहाँ पर देखिए ये आपका प्रीव्यू फॉर्म है, ठीक है। आप चेक कीजिए आपने कुछ गलती तो नहीं की है फॉर्म के अंदर। कुछ गलती की है तो यहाँ पर आप आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और अपनी गलती ठीक कर लीजिए। और आपको लगता है कि आपने फॉर्म एकदम ठीक भरा है, कुछ गलती आपने नहीं की है इसके अंदर,
अंदर। तो यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे शो हो गया योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। और ये आपके फॉर्म का प्रिंट आउट है, आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिए। यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होती है। तो इसको संभाल के रखें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स पटना के बारे में, और मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार यह फॉर्म भर सकते हो बड़ी आसानी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।